यह कहानी व्यास जी के पुत्र शुक की है। गर्भ के 10 महीने बीतने के पश्चात भी शुक ने माता के गर्भ से बाहर निकलने से इनकार कर दिया। उनके पिता 12 वर्ष तक उनसे बाहर आने की प्रार्थना करते रहे। तब उन्होंने जन्म लेना स्वीकार किया, लेकिन उनके जन्म लेने का कारण यह नहीं था कि वे सांसारिक जीवन का अनुभव लेना चाहते थे, बल्कि इसीलिए क्योंकि वे अपनी माँ को और अधिक कष्ट नहीं देना चाहते थे। परंतु जन्म लेने के बाद वे धरती पर नहीं आए, बल्कि उन्होंने आसमान में उठना शुरू कर दिया। उन्हें महामाया से जुड़ने में और अपने आप से संबंधित सत्य को स्वीकार करने का कोई महत्व समझ नहीं आया। जब वे माँ के गर्भ में थे तब उन्होंने पिता के मुंह से वेद मंत्र सुने थे, इसलिए वे महामाया तथा योग माया के बीच का अंतर जान गए थे। उन्हें अपना ब्रह्मांड बनाने में कोई रुचि नहीं थी। उन्हें प्रकृति का सत्य पसंद था। वे सीमित सत्यों से नाता नहीं जोड़ना चाहते थे। उनकी रुचि अनंत सत्य में थी। इसका अर्थ था ऊपर उठकर विष्णु के निवास तक पहुंचना और उनके साथ एक हो जाना। शुक ऊपर उठे तो उनके पिता चिल्लाए, बेटा कहाँ जा रहे हो? वापस आओ, वापस आओ। लेकिन शुक ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। तब व्यास जी ने कृष्ण जी के सौंदर्य का बखान करना शुरू कर दिया। उनके कमल समान पैर, घुंघराले बाल, मनोहर नेत्र, रहस्यमय मुस्कान, सिर पर लगा मोर पंख, पैरों में पीला रेशमी वस्त्र, गले में जंगली फूलों की माला, कानों में लटकते बूंदे। यह बखान इतना आकर्षक था कि शुक उसे पूरा सुनने के लिए पृथ्वी और आसमान के बीचों बीच रुककर खड़े हो गए। सौंदर्य बखान खत्म ही नहीं हो रहा था और उनमें कृष्ण को देखने की इच्छा उत्पन्न हो गई। अब उन्हें जीवन के बंधन का भय भी नहीं रहा। वे मंत्र मुग्ध थे। इसके लिए वे महामाया को आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि इसके सिवा और कोई उपाय भी नहीं था। एक सीमित और चारों तरफ से नापी जा सकने वाली दुनिया में ही कृष्ण सौंदर्य का आनंद उठाया जा सकता था।